हेलो फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, क्या आपने बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड, धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी, फाउंडर्स ऑफ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा के नाम सुने हैं? यस, दे ऑल आर कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर्स। इस चैप्टर्स के थ्रू हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इन पर्सन्स को एंटरप्रेन्योर क्यों कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट। एंटरप्रेन्योरशिप इज फुल टाइम जॉब, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योरशिप ये कोई जॉब नहीं जिसकी वर्किंग लिमिट्स 8 to 10 आवर्स तक लिमिटेड है। ये एक फुल टाइम जॉब होता है जहां एंटरप्रेन्योर फुल डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ उसका बिजनेस रन करता है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज ये तीनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंटरप्रेन्योर इसमें it means person who newly established the business. Entrepreneurship, it means views, missions, visions, actions, decisions taken by the entrepreneur to run his business. And enterprise, it means success achieved by the entrepreneur. फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है जो बिजनेस इस्टेब्लिश करता है न्यूली। एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स बिजनेस रन करने के लिए जो डिसीजंस, एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो उसकी विजन है, जो उसकी मिशन स्टेटमेंट्स है, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्राइज इट मीन्स जो सक्सेस एंटरप्रेन्योर ने बिजनेस रन करके अचीव की है, उसने उसका बिजनेस अच्छी तरह से रन किया है, उससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है और उसका लेवल बढ़ रहा है, दैट इज एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेटर्स भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने बिजनेस के ओनर, प्रोड्यूसर्स, मार्केट क्रिएटर्स, डिसीजन मेकर्स और रिस्क टेकर्स होते हैं और हमेशा चेंजेस के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स को फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहा जाता है। लैंड, लेबर और कैपिटल का यूटिलाइजेशन इनोवेटिव तरीके से करके हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम रिड्यूस करने में ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। दे जनरेट जॉब अपॉर्चुनिटीज सो दैट दे आर द backbone of Indian economy and also play an important role in development of country. फ्रेंड्स, अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है कोरोना की वजह से, ऐसी सिचुएशन में भी को हैंडल करने के लिए कि जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसे सिचुएशन में हमारे रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर्स बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नई नई स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में उनको हेल्प मिल सके। एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंट्री टू कंट्री अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप ये वर्ड फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर से मीन्स टू अंडरटेक से डेवलप हुआ है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who starts business and willing to risk in order to make money. और ये बिजनेस और रिस्क ये इंटर रिलेटेड है। जहाँ रिस्क है वहाँ बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाया जाएगा। इट मीन्स जहाँ रिस्क है वहाँ बिजनेस है, जहाँ बिजनेस है वहाँ
प्रॉफिट ऑन हो रहा है और वैसे पर्सन को एंटरप्रेन्योर कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रॉसरी शॉप एस्टैब्लिश करने वाला पर्सन कैपिटल इन्वेस्ट करता है और उसका शॉप रन करता है, स्टार्ट करता है। इट मीन्स उसके लिए ये रिस्क है कि जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है उसके बेसिस पर उसे प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, उसके गुड्स सेल होने चाहिए। वैसे ही एक लॉन्ड्री स्टार्ट करने वाला पर्सन, वो भी उसकी लॉन्ड्री स्टार्ट करने के लिए मनी इन्वेस्ट कर रहा है। इट मीन्स उसके लिए भी रिस्क इन्वॉल्व है। या फिर फाउंडर्स एंड ओनर्स ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस लाइक टाटा, रिलायंस, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा, ये सभी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश और रन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, रिस्क बेयर करते हैं, साथ ही इनोवेशंस करते हैं या फिर न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करके सभी एंटरप्रेन्योर्स उनका बिजनेस सक्सेसफुली हैंडल करते हैं। दैट इज़ वाई ऐसे पर्सन्स को एंटरप्रेन्योर्स कहा जाता है। बिजनेस की साइज, टाइप, बिजनेसमैन का एज और एजुकेशन उस पर्सन को एंटरप्रेन्योर बनने से नहीं रोक सकता है। इट मीन्स कोई भी साइज़ का बिजनेस हो, लार्ज, मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ का बिजनेस या किसी भी टाइप का बिजनेस हो, उस पर्सन के पास, इस पर्सन का एज कितना भी हो या उस पर्सन के पास एजुकेशन मीन्स वेदर ही इज़ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन हो, इन सभी बातों से उस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके पास अगर विलिंग होगी, स्किल होगी, वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा तो वो उसका बिजनेस रन कर सकता है। वैसे ही बिजनेस का फेलियर और सक्सेस भी मैटर नहीं करता है। एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन होते हैं जिनके पास करेज, न्यू आइडियाज़ होती है और वो हमेशा मार्केट कैप्चर करने की ही कोशिश करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन। हॉवर्ड स्टेवसन, a long-time professor at Harvard Business School, defines entrepreneurship is the pursuit of opportunity beyond resources controlled. According to Webster's dictionary, an entrepreneur is a person who starts a business and is willing to risk in order to make money. Now we will discuss about characteristics of entrepreneur. First, intellectual capabilities. फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर हमेशा क्रिएटिव थिंकर होना चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए एंड साथ ही वो एक कैपेबल पर्सन होना चाहिए। उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि जो बिज़नेस वो इस्टेब्लिश करने जा रहा है उस बिज़नेस को उसे कैसे रन करना है, उस बिज़नेस की सिचुएशंस उसे कैसे एनालाइज करनी है, कैसे हैंडल करनी है। अगर वो क्रिएटिव थिंकर होगा, इंटेलिजेंस पर्सन होगा और उसमें अच्छी एबिलिटीज़ होंगी बिज़नेस हैंडल करने की, देन ही विल टेक प्रॉपर डिसीजंस फॉर हिज बिजनेस। सेकेंड, फ्यूचर विजन। एंटरप्रेन्योर has a good foresight about future market situations. Friends, entrepreneurs ये mostly young generation के persons होते हैं जिन्हें current situation, current knowledge और future scope के बारे में बहुत अच्छी तरह understanding होती है। That is why इसी knowledge के basis पर entrepreneur फ्यूचर विजन्स फिक्स करता है कि उसे फ्यूचर में क्या करना है और फ्यूचर विजन अचीव करने के लिए उसका बिजनेस रन करता है। उस साथ ही उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज होता है और इसी नॉलेज के बेसिस पर वो उसके
बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस प्रॉपरली ले सकता है और सिचुएशंस एज पर द मार्केट हैंडल कर सकता है। वो टाइम टू टाइम करेक्टिव डिसीजंस लेकर मार्केट की सिचुएशन हैंडल कर सकता है। थर्ड पॉइंट, हार्ड वर्क। एंटरप्रेन्योर हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए रेडी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक न्यू वेंचर स्टार्ट करने जा रहा है। न्यू वेंचर मीन्स न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। अगर वो उसका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो उसे हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, उसे उसका फुल डेडिकेशन उसके बिजनेस के लिए देना पड़ेगा, उसे फुल टाइम जॉब करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें अगर वो प्रॉपरली कर लेता है देन वो उसका बिजनेस सक्सेसफुली रन कर सकता है। साथ ही एंटरप्रेन्योर अकेले ही बिजनेस के सारे एरियाज हैंडल करता है। इट मीन्स उसे अकेले को ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करना है, कस्टमर्स मेंटेन करने हैं, सप्लायर्स मेंटेन करने हैं, क्रेडिटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये सारी बातें उसे अकेले ही हैंडल करनी है। दैट इज़ वाई अगर वो उसका फुल डेडिकेशन बिजनेस के लिए देता है तो वो एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है। फोर्थ पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। एंटरप्रेन्योर्स ये करंट नॉलेज के टच में रहते हैं। दैट इज़ वाई उनके बिजनेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उन्हें ऑलरेडी होता है और इसी नॉलेज के बेसिस पर वो खुद को अपडेट करते हैं, उनके बिजनेस को अपडेट करते हैं। इट मीन्स जो भी प्रोडक्ट सर्विस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें न्यू टेक्नोलॉजीज का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, न्यू प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं और वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं ताकि कस्टमर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग लोगों के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना बहुत नेसेसरी है। फिर ये अलग अलग लोग कौन से हैं? जैसे कस्टमर्स, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, बैंक एक्सेट्रा, ये सब अलग अलग लोग हैं जिनके साथ उसे प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाए रखना है क्योंकि वो न्यू वेंचर इस्टेब्लिश कर रहा है, नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है। तो सामने वाले पर्सन का ट्रस्ट उसे मिलना चाहिए। दैट इज़ वाई उसकी क्या आइडिया है, उसकी कॉन्सेप्ट बिजनेस की क्या है, उसकी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें उसे इन आउटसाइडर पर्सन को समझानी है, बतानी है और उनका ट्रस्ट अचीव करना है। और इसके लिए इन सभी पार्टीज़ में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो मैसेज वो सेंड कर रहा है और जो मैसेज सामने वाला रिसीव कर रहा है, इस बीच में कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द एंटरप्रेन्योर्स वेंचर। 6 पॉइंट, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। एंटरप्रेन्योर हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है टूवर्ड्स द बिजनेस। वो हमेशा उसका बिजनेस होपफुली हैंडल करता है और कॉन्फिडेंस के साथ सिचुएशंस हैंडल करता है। इवन इन द फेलियर टाइम्स अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, उसका बिजनेस के लिए होप्स रखता है और उसमें कॉन्फिडेंस है तो फेलियर सिचुएशन भी वो बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। इस टाइप के पॉजिटिव एटीट्यूड्स उसका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने में, सक्सेसफुली सर्वाइव करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। 7th पॉइंट, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एंटरप्रेन्योर को हमेशा रिस्क बेयर करना पड़ता है। अगर रिस्क नहीं होगा तो बिजनेस रन नहीं हो पाएगा, बिजनेस फेल हो जाएगा। दैट इज़ वाई एंटरप्रेन्योर हमेशा
रेडी होना चाहिए कि जो चैलेंजेस सामने से आ रहे वो फेस कर सके, और हमेशा न्यू सर्चिंग उसने करनी चाहिए। साथ ही मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज उसे मिल रही है वो अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। 8th एंड लास्ट पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एंटरप्रेन्योर के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वो उसके डिज़ायर्ड गोल्स अचीव करता है। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस उसे सेल्फ मोटिवेशन देता है ताकि वो स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली आने वाले हर चैलेंज को फेस कर सके, या मार्केट के अलग अलग ऑब्स्टिकल्स जो होंगे, मतलब जैसे कंपटीशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, गवर्नमेंट रूल्स है, इन सभी को वो अलग अलग तरीके से फेस कर सके। ये सब बातें तभी पॉसिबल होंगी जब उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।